हेलो दोस्तों, मैं हूं अनंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अनंत वर्ल्ड एनबीटी। दोस्तों, हमारे चैनल पर इस वक्त बिहार के अब तक के मुख्यमंत्री के नाम से एक वीडियो सीरीज चल रही है। इस वीडियो सीरीज़ में अब तक हम लोगों ने 8 वीडियोज़ को देखा है। आज यह हमारा 9वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार के छठे मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह के बारे में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। सतीश प्रसाद सिंह बिहार के छठे मुख्यमंत्री और एक ऐसे कर्मठ और जहीन व्यक्ति थे जिन्हें अपने भाइयों से पूर्णतः निराशा मिली, फिर भी अपने दम पर उन्होंने अपनी गौरव गाथा लिखी। आइए देखते हैं घर से निकाल दिए जाने से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक के सतीश प्रसाद सिंह के सफ़र को। सतीश प्रसाद सिंह का जन्म 1 जनवरी 1931 को बिहार के खगड़िया जिले के परबत्त प्रखंड के कुरचक्का गांव में एक कुशवाहा परिवार में हुआ था। कुरचक्का गांव का नाम अब बदलकर सतीश नगर कर दिया गया है। सतीश प्रसाद का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था। हालांकि वे पिछड़े जाति से थे, पर उनके पिताजी एक बड़े जमींदार थे। विद्यालय के दिनों से ही सतीश प्रसाद का रुझान राजनीति के तरफ होने लगा था। ग्रेजुएशन होते होते उन्होंने राजनीति में ही अपना सर्वस्व देने का मन बना लिया और इसी रास्ते आगे बढ़े। सतीश प्रसाद सिंह 2 बार चुनाव हारे और परिवार तथा ग्राम के लोगों के नज़र में हंसी का पात्र बनने के बाद भी वे हार नहीं माने और तीसरे बार में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एसएसपी से टिकट लेकर चुनावी दंगल में बड़ा हाथ मारा। इस बार वे 20,000 से भी अधिक वोटों से विजयी हुए। सतीश प्रसाद के पिता इलाके के बड़े जमींदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। एक तो राजनीति में उतरने के उनके फैसले से घर वाले नाराज थे, ऊपर से उन्होंने घर वालों को बिना विश्वास में लिए ही एक दूसरी जाति की लड़की से विवाह कर लिया। इस बात से उनके पिताजी बहुत नाराज हुए और उन्हें घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद उनके भाइयों ने पिताजी के इस नाराज़गी का फ़ायदा उठाया और संपत्ति का सारा बंटवारा आपस में ही कर लिया। सतीश प्रसाद के पिता के पास 400 बीघे की जमींदारी थी। सतीश प्रसाद के हिस्से उसमें से बस एक छोटा सा टुकड़ा ही आया, परंतु सतीश प्रसाद एक जहीन व्यक्ति थे। जरा भी विचलित हुए बिना अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो गए। सतीश प्रसाद का जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ था, जहां खेती बाड़ी और किसानी ही मुख्य रूप से आजीविका का साधन माना जाता था। राजनीति को घर बार बर्बाद करने वाला पेशा समझा जाता था। बहरहाल जो भी हो, घर वालों से बगावत कर ही सही, पर वे अपने फैसले पर कायम रहे। 1962 के विधानसभा चुनाव में सतीश प्रसाद सिंह ने परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। न सिर्फ घर वाले वरन गांव वाले भी उनके इस फैसले का उनका मजाक बनाने लगे। लोग हंसते और बोलते कि जो भी थोड़ा हिस्सा में मिला है वो भी बेच खाएगा। श्री सिंह स्वतंत्र पार्टी से टिकट लेकर चुनाव में खड़े हुए और खूब जोर लगाया। 17,000 से अधिक वोट भी मिला, पर वे चुनाव हार गए। परबत्ता में 1964 में फिर उपचुनाव की नौबत आई और इस बार वे निर्दलीय चुनाव में खड़े हुए और इस बार फिर हार गए। लोगों को उन पर हंसने का एक और मौका मिला। लोग हंसते और बोलते कि देखते हैं कब तक जमीन बेचवा राजनीति चलती है। 1967 का वह दौर जब विधानसभा चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने सतीश प्रसाद को परबत्ता विधानसभा से टिकट दिया। इस बार हवा का रुख कुछ बदला बदला सा था। जनमानस में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा का लहर फूट पड़ा था। इसका ज़बरदस्त फायदा सतीश प्रसाद को हुआ और वे 20,000 से भी अधिक मतों से विजयी हुए। सतीश प्रसाद सिंह का विधायक बनना उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर के आया। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। महामाया प्रसाद सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ। महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार में 3 व्यक्ति बीपी मंडल, रामानंद तिवारी और भोला पासवान शास्त्री असंवैधानिक तरीके से मंत्री बना दिए गए थे। ये तीनों ही एसएसपी के सदस्य थे।
इन तीनों का मंत्री बनाया जाना लोहिया को पसंद नहीं आया और उन्होंने इस असंवैधानिक कार्य का खुलकर विरोध किया। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में आंतरिक कलह मचा हुआ था। इस कलह और बगावत का फायदा कांग्रेस ने खूब उठाया। कृष्ण बल्लभ सहाय सतीश प्रसाद सिंह से मिले और बातचीत में उन्हें यह समझा दिया कि अगर वे 36 विधायकों को अपने साथ मिला लें तो कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री बना देगी। दूसरे ही दिन सतीश प्रसाद सिंह ने 25 विधायकों की एक बैठक बुलाई और केबी सहाय ने इस खबर को विधायकों के नाम के साथ अपने अखबार नवराष्ट्र में छाप दिया। इधर कांग्रेस नेतृत्व ने त्रिवेणी जाति संघ को खुश रखने के लिए एक योजना बनाया, जिसमें यह तय हुआ कि पहले कोई कुशवाहा मुख्यमंत्री बनेगा, फिर वो बीपी मंडल को एमएलसी बनाएगा और फिर त्यागपत्र दे देगा। फिर बीपी मंडल मुख्यमंत्री बनेंगे और फिर भोला पासवान शास्त्री को मौका दिया जाएगा। इस प्रकार इस त्रिवेणी जाति संघ की सरकार पर आम सहमति बनी। जोड़ तोड़ की इस राजनीति से महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार को गिरा दिया गया और तय नीति के अनुसार 28 जनवरी 1968 को सतीश प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने और केवल 3 दिन बाद ही उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। सतीश प्रसाद सिंह बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री बने जिनको अंतर्जातीय विवाह के कारण घर से निकाल दिया गया था। मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठने वाले पिछड़ी जाति के पहले नेता सतीश प्रसाद सिंह हैं। भले ही उनका कार्यकाल मात्र 3 दिन का ही रहा हो, पर फिर भी पिछड़ी जाति से पहले मुख्यमंत्री तो वही बने हैं। लेकिन राजनीतिक विडंबना यह रही कि वे कभी भी पिछड़ी जाति के नेता के रूप में खुद को स्थापित कर ही नहीं पाए। बाद में श्री सिंह कांग्रेस, राजद और भाजपा में भी रहे, पर उनकी राजनीति कभी दोबारा परवान न चढ़ सकी। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस के लिंक के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप ऐसे ही अच्छे जानकारी भरे वीडियोस का आनंद लेते रहें।